मूवी शुरू होती है, हमें 11 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलाई है। तभी दौड़ते दौड़ते अचानक से उसे जोर से खांसी आती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब देखते ही देखते उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है और जलने लगता है। एलाई मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसी पल एलाई उठता है और देखता है कि वो अपने घर में एक खास बुलबुले में रह रहा है। असल में कुछ साल पहले उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसे बाहर की हवा से एलर्जी हो गई है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और हर दिन उसकी देखभाल करती है। एलाई की हर चीजों को अच्छे से साफ करना पड़ता है और खुद को भी गीले कपड़ों से साफ करना पड़ता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वैसे ही सूट पहनना पड़ता है जैसे साइंटिस्ट कोरोना के समय पहनते थे। फिर एक दिन एलाई अपने मॉम रोज और पापा पॉल के साथ एक नए हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि एलाई की बीमारी का इलाज हो सकता है। और कई घंटों के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहाँ एलाई देखता है कि एक लड़की हॉली उसे चुपचाप देख रही है। दरअसल ये कोई हॉस्पिटल नहीं था बल्कि एक पुरानी हवेली थी जिसके दरवाजे स्टील के बने थे। अब सबसे पहले एलाई को अंदर भेजा जाता है और उसके पूरे शरीर पर दवाइयां स्प्रे करके कीटाणु दूर किए जाते हैं। फिर एलाई के पेरेंट्स को भी वैसे ही किया जाता है। अंदर जाकर उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से होती है जो पिछले कई सालों से इस नए इलाज पर काम कर रहे हैं। तभी एलाई पूछता है कि आपने अभी तक कितने बच्चों को ठीक किया है और डॉक्टर हॉर्न उसकी बात को अनसुना करके कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। फिर डॉक्टर हॉर्न एलाई से अपना सूट उतारने के लिए कहती है क्योंकि पूरी हवेली की हवा साफ कर दी गई थी। लेकिन एलाई अभी भी डरता है। जिसके बाद डॉक्टर हॉर्न उन्हें हवेली दिखाता है। तभी एलाई एक अजीब सा दरवाजा देखता है जिसके पीछे पहले तो एक लड़की होती है लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। एलाई को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा लेकिन तभी डॉक्टर उसे इस कमरे में जाने से मना करती है। फिर डॉक्टर हॉर्न एलाई को उसका कमरा दिखाती है जिसमें एक बाथरूम भी है। अब एलाई कई साल बाद पहली बार अपने पेरेंट्स को गले लगाता है और नहाने जाता है। लेकिन रात को एलाई को एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाकर देखता है कि एक अजीब सा मच्छर है और खिड़की पर भाप जमा हो रहा है मानो कोई सांस ले रहा हो। उस भाप पर हाथ के निशान भी हैं जिसे देखकर एलाई इतना डर जाता है कि वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। जिसके अगली सुबह वो डॉक्टर हॉर्न को सब कुछ बताता है पर डॉक्टर कहती है कि ये दवाइयों के कारण हो रहा होगा। इसके बाद वो एलाई को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती हैं और उसका इलाज करना शुरू करती हैं। एलाई कुछ पूछना चाहता है लेकिन नर्स उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो एलाई के सिर को एक मशीन से जकड़ देती है जिससे वो बहुत डर जाता है। अब डॉक्टर हॉर्न एलाई की पीठ में एक कट लगाती है और उसे एक अजीब सी इंजेक्शन देती है। फिर एलाई को कुर्सी के पीछे कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक टेबल से बंधा होता है और उसकी त्वचा बुरी तरह से जल रही थी। पास खड़ी नर्स बस उसे देखती रहती है। तभी एलाई की आंख खुलती है और ये सब उसका बस बुरा सपना था और वो अपने कमरे में ही है। और तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है और वो देखता है कि हॉली उसकी खिड़की पर पत्थर मार रही है। फिर एलाई नीचे जाकर हॉली से बात करने लगता है। हॉली उसे जादू दिखाते हुए अपने हाथ पर आग जला देती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो हैली जानती है कि एलाई बीमार है और उससे कहती है कि इस हवेली से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकला। जिसके बाद एलाई हॉली को अंदर आने के लिए कहता है लेकिन हॉली डरी हुई होती है। और जब एलाई अपने कमरे में वापस जाने लगता है तो उसे फिर से वो डरावनी लड़की दिखाई देती है और तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है और वो लड़की एलाई का पीछा करने लगती है। एलाई डर कर भागता है और तभी जब लाइट वापस आती है तब एलाई को उस भूत की परछाई दिखाई देती है लेकिन ये तो उसके पापा थे। अब उसी रात को एलाई अपने पेरेंट्स को सब बताता है लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। फिर सोते समय एलाई फिर से अजीब सी आवाजें सुनता है और पर्दे के पीछे एक अजीब सी परछाई देखता है। वो पर्दा हटता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो कांच पर अपना नाम लिखता है लेकिन अचानक उसका नाम बदल कर लाई हो जाता है जिससे एलाई बहुत डर जाता है और अलमारी से जाकर टकरा जाता है। वही अलमारी के शीशे में उसे फिर से वही भूत की परछाई दिखाई देती है और एलाई डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी उसके पेरेंट्स आकर उसे शांत करवाते हैं और डॉक्टर हॉर्न उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। अब रोज को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी लेकिन डॉक्टर हॉर्न कहती कि ये सब दवाओं की वजह से हो रहा है, बस ऐसे ही रहने दो। इसके अगले दिन एलाई को और भी ज्यादा मशीनों से जोड़ दिया जाता है और उसकी त्वचा फिर से जलने लगती है और एक नर्स उसके सिर पर ड्रिल कर देती है जिससे एलाई बेहोश हो जाता है। अब रात को एलाई अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो इस इलाज से और बीमार होता जा रहा है लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर इलाज पूरा नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी बीमारी में ही गुजरेगी। और आखिर में वो इलाज पूरा करने के लिए मान ही जाता है। वो एक शाम एलाई को बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जाकर देखता है कि टब के पर्दे के पीछे एक परछाई है। जब वो पर्दा हटाता है तब वहाँ पर कुछ नहीं होता लेकिन तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और शीशे पर भाप लग जाती है और तभी एलाई की नाक से खून निकलने लगता है और एक भूत उसे पकड़ लेता है। एलाई अलमारी में छिप जाता है लेकिन भूत अलमारी तोड़ देता है और जब एलाई बाहर निकलता है तो वो देखता है
कि भूत ने अलमारी पर ले यानी झूठ लिख दिया है। इसी बीच डॉक्टर हॉर्न और एलाई के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और उन्हें लगता है कि एलाई ने ये सब किया है। एलाई सच बताता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं। खैर बाद में एलाई हेली से मिलता है और वो एलाई को पैरी की कहानी बताता है, जो एलाई से पहले यहाँ इलाज करवाने आई थी। पैरी को भी इस हवेली में भूत दिखते थे, लेकिन तीसरे पड़ाव के बाद हेली ने उसे फिर कभी नहीं देखा। वही हेली एली से कहती है कि तुम्हें तीसरे पड़ाव से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन एलाई अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहता। फिर जब वो लौट रहा होता है तो अचानक लाइट चली जाती है और कोई उसे घसीटने लगता है। तभी एलाई देखता है कि ये पिछले 3 मरीजों की आत्माएं हैं जो उसी स्टील के दरवाजे की ओर धकेल कर ले जा रही हैं। तभी दरवाजा खुल जाता है और बाहर की हवा से एलाई का शरीर जलने लगता है, लेकिन तभी उसके पेरेंट्स समय पर आते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर एलाई डॉक्टर हॉर्न पर पैरे की मौत का इल्जाम लगाता है, लेकिन डॉक्टर हॉर्न उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद रोज एलाई को दवाई देने आती है और एलाई दवाई लेते हुए रोज को गले लगाता है और देखता है कि अलमारी पर लाई नहीं है बल्कि 317 नंबर लिखा हुआ है। और फिर रोज के जाने के बाद वो दवाई थूक देता है क्योंकि उसने दवाई लेने का सिर्फ नाटक किया था। उधर डॉक्टर हॉर्न एलाई का सूट जला देती है ताकि वो हवेली से भाग न सके। वही बाद में एलाई हेले को उन भूतों के नंबर 317 के बारे में बताता है, जिस पर हेले कहती है कि ये किसी दरवाजे का कोड हो सकता है। फिर रात को एलाई उस दरवाजे पर जाता है जहाँ डॉक्टर हॉर्न ने उसे जाने से मना किया था। फिर वो कोड लगाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर हॉर्न की लैब में पहुंच जाता है। जब वो पुराने मरीजों की फाइलें ढूंढता है, वो सबकी फाइल्स खोलता है और देखता है कि मरीज तीसरे पड़ाव में मर गए थे। तब एक नर्स एलाई को देख लेती है और वो भाग जाता है। अब एलाई जाकर ये सारी सच्चाई अपने पापा को बता देता है और पॉल उसे गले लगा लेता है, लेकिन फिर उसे उसी बहाने से बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। लेकिन एलाई पर इसका कोई असर नहीं होता। नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगती है। तभी एलाई देखता है कि उसकी गाड़ी में आग लग गई है, जिससे वो समझ जाता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। एलाई वो फाइल ढूंढना चाहता है ताकि वो सबको सच्चाई बता सके, लेकिन तब तक नर्सों ने सारी फाइल्स छिपा दी थी। तब एलाई चाकू उठाता है और सबको डराते हुए डॉक्टर हॉर्न के कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ वो एक तस्वीर देखता है जिसमें डॉक्टर हॉर्न और उसकी नर्स नन के कपड़े पहने हुए हैं। तभी फिर से उसे वो मच्छर दिखाई देता है और एलाई उस मच्छर के पीछे जाता है और एक सीक्रेट दरवाजे के पास जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर नीचे आता है और एक कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है और डॉक्टर हॉर्न और उसके फादर मिलकर एलाई को कहीं कैद कर लेते हैं। तभी एलाई को अचानक एलर्जी होने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हॉर्न तीसरे पड़ाव की तैयारी करने लगते हैं, जिसकी कुछ देर बाद रोज अपने बेटे से मिलने आती है। वो देखती कि एलाई बेहोश पड़ा है और वो पिंजरे का ताला खोल देती है, लेकिन एलाई दरअसल नाटक कर रहा होता है और वो रोज को चकमा देकर भाग जाता है। फिर वो कांच की दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच टूटता नहीं। तभी पॉल वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर हॉर्न के पास ले जाता है। वहीं उधर रोज कुएं के पास एक चाकू देखती है। फिर वो कुएं का ढक्कन हटाती है और देखती है कि कुएं में सभी पुराने मरीजों की लाशें पड़ी हुई हैं। अब रोज को एलाई की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब वो जाकर डॉक्टर हॉर्न को पकड़ती है और उसे तीसरा पड़ाव करने के लिए मना करती है, लेकिन पॉल उसे शांत करते हुए कहता है कि वो एलाई की मदद करेगा। वही बातों ही बातों में वो रोज के हाथों से चाकू लेकर डॉक्टर हॉर्न को देकर उसको तीसरा पड़ाव शुरू करने के लिए कहता है, जिससे रोज को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन पॉल उसे पकड़ कर रखता है। अब डॉक्टर हॉर्न क्रिश्चियन स्कार्फ पहनकर तीसरा पड़ाव शुरू कर देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। फिर वो एलाई के शरीर पर पवित्र जल छिड़कती है, जिससे एलाई का शरीर लाल हो जाता है और वो एक राक्षस में बदलने लगता है। जब डॉक्टर हॉर्न उस चाकू से एलाई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब अचानक से एलाई को गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियों से चाकू को मोड़कर डॉक्टर हॉर्न को ही मार डालता है। फिर वो अपने दिमाग से पूरे कमरे में आग लगा देता है। अब एलाई एक राक्षस में बदल चुका है और उसके सर पर अब खून सवार है, इसलिए वो सभी नर्सों को हवा में उठाकर जिंदा जला देता है। फिर जब पॉल एलाई को रोकने की कोशिश करता है तो वो पॉल पर हमला करके उसका चेहरा फोड़ देता है। अब हम मूवी के एंड में देखते हैं कि एलाई सच जानना चाहता है। तब रोज बताती है कि मैं भगवान को इतना पूजने के बाद भी कभी माँ नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने शैतान से मदद मांगी थी और शैतान ही तुम्हारे असली फादर है। रोज ने ये नाटक रचा था कि एलाई बीमार है ताकि वो आम लोगों के बीच रह सके। वो एलाई अपनी मॉम के प्यार को समझता है और उन्हें माफ कर देता है और उन्हें जाने देता है। फिर वो हवेली से बाहर निकलता है। वहीं बाहर उसका हेली इंतजार कर रही थी, जिसके बाद हेली उसे बताती है कि वो और बाकी सभी शैतान के बच्चे हैं। आखिरकार वो दोनों रोज के साथ वहीं से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।